नमस्कार। आज हम बात करेंगे कांट हर्टमी किताब की, जिसमें डेविड गोगिंस ने अपनी जिंदगी की कहानी को एक ऑपरेशनल मैनुअल की तरह पेश किया है। यह सिर्फ एक आत्मकथा नहीं, बल्कि मानसिक युद्ध के लिए रणनीति है। गोगिंस का मानना है कि हम में से ज्यादातर लोग आराम की सुरक्षा में जीते हैं और अपनी असली क्षमताओं का केवल एक छोटा हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे डेविड गोगिंस की कहानी की शुरुआत होती है बेहद दर्दनाक बचपन से 1975 से 1995 तक। वह एक अत्याचारी पिता के साथ बड़े हुए, अपनी मां के साथ गरीबी में भागे और इंडियाना में नस्लवाद का सामना किया। इस दौरान उन्हें बोलने में हकलाहट और छुपी हुई सीखने की समस्या थी। स्कूल में पढ़ाई में कमजोर होने के कारण उन्होंने धोखाधड़ी से पास 1999 में गोगिंस एक कीट नियंत्रण तकनीशियन के रूप में रात में काम करते थे और उनका वजन लगभग 300 पाउंड था। एक दिन उन्होंने डिस्कवरी चैनल पर नेवी सील BUD/S ट्रेनिंग की डॉक्यूमेंट्री देखी और ठान लिया कि उन्हें इसमें शामिल होना है। इसके लिए उन्हें 90 दिनों में 106 पाउंड वजन कम करना था। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्न। 2001 से 2005 तक गोगिंस ने 3 बार हेल वीक झेली। पहली 2 बार गंभीर चोटों और निमोनिया के कारण उन्हें बाहर होना पड़ा, लेकिन तीसरी बार उन्होंने सफलतापूर्वक ग्रेजुएशन किया। इसके बाद वह नेवी सील, आर्मी रेंजर और एयर फोर्स ताक के सदस्य बने। यह उनकी मानसिक और शारीरिक ताकत का प्रमाण था, जिसने उन्हें असाधारण बना दिया। 2005 के बाद गोगिंस ने मिलिट्री चैरिटी के लिए अल्ट्रा मैराथन दौड़ना शुरू किया। उन्होंने सान दिएगो 1 डे 100 माइल रन बिना किसी ट्रेनिंग के पूरी की, जिसमें उन्हें हड्डियों में फ्रैक्चर और किडनी फेलियर हुआ। इसके बाद उन्होंने 17 घंटे में 4:30 पुलअप्स करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। यह उनकी मानसिक दृढ़ता और शारीरिक सहनशक्ति का अद्भुत उदाहरण है। गोगिंस ने अपनी कहानी के माध्यम से कई मानसिक उपकरणों को साझा किया है, जो किसी भी व्यक्ति को अपनी जैविक सीमाओं को पार करने में मदद करते हैं। इनमें से सबसे प्रमुख हैं अकाउंटेबिलिटी मिरर, 40% रूल, कुकी जार, टाकिंग सोल्स और माइंड को कॉलस करना। इन उपकरणों की मदद से उन्होंने खुद को बार बार चुनौती दी और हर बार जीत हासिल की। गोगिंस का पहला मानसिक उपकरण है अकाउंटेबिलिटी मिरर। उनका मानना है कि आत्मसुधार की शुरुआत होती है कठोर और असहज ईमानदारी से। वह रोज अपने आईने के सामने खड़े होकर अपने सिर को शेव करते और अपनी कमजोरियों, असुरक्षाओं और लक्ष्यों को चिपकाते। वह खुद से कहते, तुम मोटे हो, तुम आलसी हो और तुम झूठे हो, आज क्या करोगे। यह तरीका आपको अपनी स्थिति की पूरी जिम्मेदारी। गोगिंस का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है 40% रूल। जब हमारा मन कहता है कि अब और नहीं हो सकता, तब हमने अपनी असली क्षमता का केवल 40% ही इस्तेमाल किया होता है। बाकी 60% हमारे दिमाग की सुरक्षा प्रणाली द्वारा छुपा रहता है। गोगिंस ने इसे अपने पहले 100 माइल रेस में महसूस किया, जब 70 माइल पर उनकी किडनी फेल हो रही थी और पैर में फ्रैक्चर था। कुकी जार एक मानसिक इन्वेंट्री है, जिसमें आप अपने पुराने संघर्षों और जीतों को याद रखते हैं। जब गोगिंस तीसरी बार सील ट्रेनिंग में असफल हो रहे थे, उन्होंने अपने कुकी जार से गरीबी से निकलने, सीखने की समस्या दूर करने और 106 पाउंड वजन कम करने की यादें निकाली। इन यादों ने उन्हें आगे बढ़ने की ताकत दी। टाकिंग सोल्स एक रणनीति है, जिसमें आप अपने विरोधियों या प्रतिस्पर्धियों को मानसिक रूप से हरा देते हैं। गोगिंस ने हेल वीक के दौरान अपने बोट क्रू के साथ हंसते हुए और कैरेंस चिल्लाते हुए इंस्ट्रक्टर्स को दिखाया कि उनकी सजा उन्हें और मजबूत बना रही है। इससे उन्होंने शक्ति का समीकरण बदल दिया और उनकी आत्मा ले ली। गोगिंस का मानना है कि मानसिक मजबूती उन्हीं चीजों से आती है जिन्हें आप नापसंद करते हैं। जैसे हाथों में वजन उठाने से कॉलस बनते हैं, वैसे ही दिमाग में कठिनाई झेलने से मानसिक कॉलस बनते हैं। गोगिंस ने खुद को रोज 4:30 बजे उठाकर दौड़ने और ठंडे पानी में जाने की आदत डाली, ताकि उनका मन हमेशा कठिनाइयों के लिए तैयार रहे। गोगिंस के अनुसार आत्मसुधार की शुरुआत होती है खुद को आईने में देखने से। जब आप अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं और उनसे भागने की बजाय उनका सामना करते हैं, तब आप अपने जीवन में असली बदलाव ला सकते हैं। यह प्रक्रिया कठिन होती है, लेकिन यही आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है। गोगिंस ने अपने जीवन में कठोर ईमानदारी अपनाई। उन्होंने खुद को कभी भी बहाने नहीं दिए और अपनी असफलताओं की पूरी जिम्मेदारी ली। यह तरीका आपको मजबूर करता है
कि आप अपनी स्थिति को बदलने के लिए खुद ही कदम उठाए। जब आप खुद को पूरी तरह ईमानदार बनाते हैं, तब आप अपनी सीमाओं को तोड़ सकते हैं। गोगिंस का मानना है कि हम अपनी असली क्षमता तभी जान सकते हैं जब हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। आराम की सुरक्षा हमें कमजोर बनाती है। जब आप खुद को असहज परिस्थितियों में डालते हैं, तब आप अपनी मानसिक और शारीरिक ताकत को पहचानते हैं। गोगिंस ने एक 100 माइल रेस के दौरान 70 माइल पर जब उनकी किडनी फेल हो रही थी, तब उनका मन उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्होंने समझा कि यह सिर्फ 40% रूल है। अभी उनकी असली क्षमता बाकी है। उन्होंने अपने मन को शरीर से अलग किया और बाकी 30 माइल पूरी की। कुकी जार का मतलब है अपने पुराने संघर्षों और जीतों को याद रखना। जब आप मुश्किल में होते हैं, तब इन यादों से आपको आगे बढ़ने की ताकत मिलती है। गोगिंस ने सील ट्रेनिंग के दौरान अपने कुकी जार से प्रेरणा ली और कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी। टाकिंग सोल्स की रणनीति में आप अपने विरोधियों को मानसिक रूप से हरा देते हैं। गोगिंस ने हेल वीक में अपने इंस्ट्रक्टर्स को दिखाया कि उनकी सजा उन्हें और मजबूत बना रही है। इससे उन्होंने शक्ति का समीकरण बदल दिया और जीत हासिल की। गोगिंस ने अपने दिमाग को कॉलस करने के लिए रोज कठिन अभ्यास किए। उन्होंने खुद को असहज परिस्थितियों में डालने की आदत डाली, जैसे ठंडे पानी में दौड़ना। इससे उनका मन हमेशा कठिनाइयों के लिए तैयार रहा और वे कभी हार नहीं मानते। गोगिंस ने अपनी आत्मप्रेरणा को कुकी जार के माध्यम से मजबूत किया। जब भी वह मुश्किल में होते, अपने पुराने संघर्षों और जीतों को याद करते। इससे उन्हें हर बार आगे बढ़ने की नई ताकत मिलती थी। गोगिंस ने हेल वीक के दौरान भी सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखा। उन्होंने अपने बोट क्रू के साथ हंसते हुए और कैरेंस चिल्लाते हुए इंस्ट्रक्टर्स को दिखाया कि उनकी सजा उन्हें और मजबूत बना रही है। यह सकारात्मकता ही उनकी जीत की कुंजी थी। गोगिंस ने खुद को स्वीकार करने की प्रक्रिया अपनाई। उन्होंने अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया और उनसे भागने की बजाय उनका सामना किया। यह आत्मस्वीकृति ही उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देती थी। गोगिंस ने अपनी जिम्मेदारी खुद ली। उन्होंने कभी भी अपनी परिस्थितियों को दोष नहीं दिया और हमेशा खुद को बदलने के लिए कदम उठाए। यह आत्मनिर्भरता ही उनकी सफलता का आधार बनी। गोगिंस ने अपने जीवन में हर कठिनाई का सामना किया। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश की। यह जज्बा ही उन्हें दुनिया का सबसे मजबूत इंसान बनाता है। गोगिंस ने अपने जीवन को मानसिक युद्ध के रूप में देखा। उन्होंने अपनी मानसिक सीमाओं को तोड़ने के लिए कई रणनीतियां अपनाईं। यह मानसिक युद्ध ही उनकी सफलता की कुंजी थी। गोगिंस ने अपनी सहनशक्ति को अल्ट्रा मैराथन और कठिन ट्रेनिंग के माध्यम से विकसित किया। उन्होंने खुद को बार बार चुनौती दी और हर बार अपनी सीमाओं को पार किया। गोगिंस ने 90 दिनों में 106 पाउंड वजन कम किया। यह शारीरिक परिवर्तन उनकी मानसिक दृढ़ता का परिणाम था। उन्होंने अपने शरीर को बदलने के लिए कठोर मेहनत की। गोगिंस ने अपने मन को बदलने के लिए कई मानसिक उपकरणों का इस्तेमाल किया। उन्होंने खुद को बार बार चुनौती दी और हर बार अपनी मानसिक सीमाओं को पार किया। गोगिंस ने 3 बार हेल वीक झेली और आखिरकार सील ग्रेजुएशन किया। यह उनकी मानसिक और शारीरिक ताकत का प्रमाण था। सील बनने के बाद गोगिंस ने आर्मी रेंजर और एयर फोर्स ताक की ट्रेनिंग भी पूरी की। यह उनकी बहुआयामी क्षमता का उदाहरण है। गोगिंस ने बिना किसी ट्रेनिंग के 100 माइल रन पूरी की। इसमें उन्हें हड्डियों में फ्रैक्चर और किडनी फेलियर हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। गोगिंस ने 17 घंटे में 4:30 पुलअप्स करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। यह उनकी शारीरिक और मानसिक ताकत का अद्भुत उदाहरण है। गोगिंस ने आत्मसुधार के लिए कई मानसिक उपकरणों का इस्तेमाल किया।
उन्होंने खुद को बार बार चुनौती दी और हर बार अपनी सीमाओं को पार किया। गोगिंस ने रोज आईने के सामने खड़े होकर अपनी कमजोरियों और लक्ष्यों को चिपकाया। यह अभ्यास उन्हें अपनी स्थिति की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर करता था। गोगिंस ने 40% रूल को अपने जीवन में बार बार अपनाया। जब भी उनका मन कहता कि अब और नहीं हो सकता, वह जानते थे कि उनकी असली क्षमता अभी बाकी है। गोगिंस ने अपने कुकी जार से बार बार प्रेरणा ली जब भी वह मुश्किल में होते, अपने पुराने संघर्षों और जीतों को याद करते। गोगिंस ने टॉकिंग सोल्स की रणनीति को हेल वीक के दौरान अपनाया। उन्होंने अपने विरोधियों को मानसिक रूप से हरा दिया और जीत हासिल की। गोगिंस ने अपने दिमाग को कॉलस करने के लिए रोज कठिन अभ्यास किए। उन्होंने खुद को असहज परिस्थितियों में डालने की आदत डाली। गोगिंस ने आत्मप्रेरणा को कुकी जार के माध्यम से मजबूत किया। जब भी वह मुश्किल में होते, अपने पुराने संघर्षों और जीतों को याद करते। गोगिंस ने हेल वीक के दौरान भी सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखा। उन्होंने अपने बोट क्रू के साथ हंसते हुए और कैडेंस चिल्लाते हुए इंस्ट्रक्टर्स को दिखाया कि उनकी सजा उन्हें और मजबूत बना रही है। गोगिंस ने खुद को स्वीकार करने की प्रक्रिया अपनाई। उन्होंने अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया और उनसे भागने की बजाय उनका सामना किया। गोगिंस ने अपनी जिम्मेदारी खुद ली। उन्होंने कभी भी अपनी परिस्थितियों को दोष नहीं दिया और हमेशा खुद को बदलने के लिए कदम उठाए। गोगिंस ने अपने जीवन में हर कठिनाई का सामना किया। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश की। गोगिंस ने अपने जीवन को मानसिक युद्ध के रूप में देखा। उन्होंने अपनी मानसिक सीमाओं को तोड़ने के लिए कई रणनीतियां अपनाईं। गोगिंस ने अपनी सहनशक्ति को अल्ट्रामैराथन और कठिन ट्रेनिंग के माध्यम से विकसित किया। उन्होंने खुद को बार बार चुनौती दी और हर बार अपनी सीमाओं को पार किया। डेविड गोगिंस की कहानी हमें सिखाती है कि मानसिक और शारीरिक सीमाएं केवल हमारे मन में होती हैं। जब हम खुद को चुनौती देते हैं, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं और कठिनाइयों का सामना करते हैं, तब हम अपनी असली क्षमता को पहचान सकते हैं। कांट हर्ट मी सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि मानसिक युद्ध का मैन्युअल है, जो हमें अपनी सीमाओं को पार करने की प्रेरणा देता है।